Hello YouTubers, this is Rizwan Thari. I'm starting this channel for the students. So let's get started. This is my first video जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये चैनल मैंने क्यों बनाया। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया ताकि मेरे स्टूडेंट्स की वो जो लूप होल्स हैं जो हमें कॉन्सेप्चुअली नहीं सिखाए जाते कहीं भी यूनिवर्सिटी या स्कूल्स में, उन सब प्रॉब्लम्स को कैटर करने के लिए मैं चैनल बना रहा हूँ। इस चैनल में आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर यानी 11th 12th स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तमाम सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोस मिलेंगे। इस चैनल पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कंट्रोल सिस्टम तमाम इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के आपको मैं वीडियोस बना के दूंगा, आप जैसे आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। सो द फर्स्ट वीडियो सीरीज आई वांट टू स्टार्ट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। हमें जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं। स्टूडेंट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जब होते हैं, हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम क्या करते हैं कि हमें मोटर को सेलेक्ट करना पड़ता है एंड नो वन इज देयर और नो वन प्रॉपरली एक्सप्लेन हाउ टू सेलेक्ट अ मोटर अकॉर्डिंग टू अवर अवेलेबिलिटी। नो वन इज कैटरिंग अबाउट दैट इन सब्जेक्ट्स। जब हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमें वो प्रॉपरली एक्सप्लेन, प्रॉपरली गाइड करते ही नहीं हैं। वो हमें बोल देते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, इससे ये से, लेकिन अब जब मार्केट में जाते हैं तो इट इज़ टोटली डिपेंड आउट ऑफ द बॉक्स, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। हमारी बुक्स में जो एक्सप्लेन किया जाता है वह हमारे जो मार्केट के अवेलेबिलिटी और मार्केट में जो सिनेरियो होता है उससे बहुत टोटली डिफरेंट होता है। सो मुझे भी इस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ा। अब कुछ उस प्रॉब्लम से फेस करने के बाद मैंने एक एल्गोरिथम बनाया, एक मेथड बनाया है जिसकी मदद से आप कोई भी मोटर को सेलेक्ट करना, राइट मोटर फॉर योर राइट प्रोजेक्ट, और उसकी कैसे आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि मैंने मोटर क्यों सेलेक्ट की। जैसे FYP में आपको अगर मोटर के ऊपर क्वेश्चन होता है तो आपको उसको कैटर करना पड़ेगा कि मैंने ये मोटर सेलेक्ट क्यों की, उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए मैं आपको तमाम लूप होल्स, वो तमाम प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। इवन के अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आप मार्केट में वीडियो जाके बनाऊंगा कि मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी है, क्योंकि मैं फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम बिलोंग टू फ्रॉम पाकिस्तान। तो हम सेकेंड हैंड मोटर्स यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में जो है कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती मोटर्स की। अगर हमें न्यू मोटर्स चाहिए तो हमें आउटसाइड से इम्पोर्ट करनी पड़ती है। दैट्स वाई वी यूज सेकेंड हैंड मोटर्स एंड व्हेन वी गो टू द मार्केट वी do our calculation from our books like torque calculation, movement, speed calculation, everything। बट जब हम मार्केट में जाके दुकानदार को बताते हैं कि हमें इतने RPM और टॉर्क की मोटर चाहिए तो उसको इतना आइडिया नहीं होता, जैसे हमारी बुक्स में जो टर्म्स यूज़ हुई होती हैं। तो उसको कैटर करना है। मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं रोबोवार के लिए, अपने रोबोट के लिए मोटर सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कैलकुलेशन कर ली थी। मैंने ऑनलाइन टूल सब यूज़ करके मैंने कैलकुलेशन करके मोटर सेलेक्ट की एंड देन आई गो टू द मार्केट। जब मैं मार्केट में गया मैंने अब वो सब बातें बताई कि मुझे इस तरह की मोटर चाहिए, तो वो समझ नहीं पा रहे थे मेरी बात। उन्होंने जस्ट मुझे बोला ये मोटर्स हैं, चेक करो, चाहिए पसंद आती तो ले जाओ, नहीं आती तो। एंड वी सी सम दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इन द मार्केट दैट वी लॉस्ट आवर माइंड व्हाट वेयर वी कम। तो हमारे पास यही मोटर्स हैं। सो देयर इज़ नो वे टू कैटर द कैलकुलेट। मेरे पास वहाँ कोई मेथड नहीं था जिससे मैं मोटर का टॉर्क या स्पीड कैलकुलेट करूँ, क्योंकि सेकेंड हैंड मोटर थी, उसके ऊपर कोई टैग नहीं था। तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई। देन आई डिसाइडेड, मैंने थोड़ी सर्च की, मुझे मैंने सर्च की कि कैसे मोटर का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं और RPM कैलकुलेट करते हैं। देन आई गो टू द मार्केट एंड आई फाउंड द राइट मोटर फॉर माई रोबोवार प्रोजेक्ट एंड आई यूज़ एंड इट परफेक्टली वर्क्स। So I will share you the complete step-by-step process. If you follow these steps, then you can select a best motor for your project, cost-effective and efficient motor. And you can defend as well कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपने ये मोटर क्यों सेलेक्ट की, then you can defend as well. So अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले मोटर की टाइप से कि मोटर कितनी टाइप्स की हैं, एंड देन आई विल
देन आई विल कम टू द देयर रिक्वायरमेंट्स, मतलब हमें जो कौन कौन सी चीज़ स्पेसिफिकेशन पूरी करनी होती है. देन वी यूज सम ऑनलाइन टूल्स to calculate all our motor parameter, and then we go to the market and I will show you how to, if you अगर आपके पास सेकेंड हैंड मोटर्स आप यूज़ कर रहे हैं, यानी उसका आपको कुछ पता नहीं है मोटर का, तो आप रियल टाइम में कैसे मोटर का आरपीएम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आई विल गिव यू कंप्लीट एग्जाम्पल, कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस you will follow, and you will find a right motor for your project. So I will give the link of the video, next video, in my comment section, in my description. If you can follow all the video lecture series, and then you will be able to select a right motor according to our availability of the market as well. Okay, so that's all for that video. This is Rizwan signing off. Bye bye.